अलग हिस्सों में। लेकिन एक संकट पाकिस्तान में आया हुआ है जिस पर अगला चैप्टर है। सरेआम पब्लिक ने कर दी जूतों से पिटाई। पाकिस्तान में मुनीर हाफिज सईद दोनों सदमे में। पहले चीन फिर ट्रंप को धोखा। पाकिस्तान ने ईरान के साथ क्या किया कि सब मुनीर शहबाज को महाठग बता रहे। अब इसका चैप्टर खोल रहा। पीएम मोदी ने पहले ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान की आतंकी सेना और उसके आतंकियों को धुआं धुआं किया। फिर भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर में एक्टिव पाकिस्तानी आतंकवादियों को ऑपरेशन महादेव में चुन चुन कर निपटा दिया। अब तो पाकिस्तान में वो हो गया है जिसने मुनीर और हाफिज सईद दोनों गहरे सदमे में। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में अब लोग सरेआम आतंकवादियों की लात जूतों से पिटाई कर दे रहे हैं। पीओके में मुनीर और हाफिज सईद का गुर्गा आतंकी कमांडर पब्लिक के गुस्से का शिकार हो गया। उसे अपनी जान बचाकर वहां से भागना पड़ गया। आखिर पीओके की पब्लिक आतंकियों की पिटाई क्यों कर रही है, आपको आगे बताऊंगा। आपको यह भी बताएंगे कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम मोदी किस तरह भारतीय सेना को और ताकतवर बना रहे हैं। भारतीय सेना हर मोर्चे पर खुद को कैसे मजबूत कर रही है। भारतीय सेना में जल्द ही नई रुद्र ब्रिगेड और भैरव कमांडो बटालियन का गठन होगा। ये नई यूनिट्स चीन और पाकिस्तान की सीमाओं पर तैनाती के लिए तैयार की जा रही है। इसके अलावा भारतीय सेना की ड्रोन और एंटी ड्रोन कैपेबिलिटी में भी जबरदस्त इजाफा होने वाला है। बॉर्डर पर पाकिस्तान और चीन की साजिश के खिलाफ सेना की नई ताकत का भी पूरा चैप्टर आपको दिखाऊंगा। साथ ही पाकिस्तान ने चीन के बाद अब ट्रंप को कौन सा धोखा दिया यह भी दिखाऊंगा। भारत के ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान के आतंकियों की कब्र खोद दी और यह ऑपरेशन सिंदूर का ही इफेक्ट है कि जिस पीओके में पहले आतंकियों का राज चलता था वहां से आतंकियों को अब स्थानीय लोग ही भगा रहे हैं। दरअसल भारतीय सेना के ऑपरेशन महादेव में पाकिस्तानी आतंकी ताहिर हबीब मारा गया था जो पहलगाम अटैक में शामिल था। आतंकी हबीब के परिवार और रिश्तेदारों ने पीओके के कुइयां में उसका जनाजा एक गायब निकाला था। जनाजा एक गायब तब होता है जब मरने वाले का शव बरामद नहीं हो पाता और बिना शव के जनाजा निकाला जाता है। कश्मीर में मारे गए आतंकी हबीब के जनाजा एक गायब में लश्कर तैयबा का कमांडर रिजवान हनीफ अपने बॉडीगार्ड्स के साथ पहुंचा था, जिसे देखकर गांव वाले भड़क गए और उन्होंने लश्कर कमांडर को खूब लात घूंसे मार दिए, जिसके बाद लश्कर कमांडर हनीफ को अपनी जान बचा के भागना पड़ा। यानी पीओके में लोग आतंकियों के खिलाफ निडर होकर खड़े हो रहे हैं और लात जूते चला दे रहे हैं। पीओके के लोगों को भी अब समझ में आ चुका है कि पाकिस्तान का मुनीर और हाफिज सईद मिलकर उनके बच्चों को बलि का बकरा बना रहे हैं। इस घटना से दो बातें पता चलती हैं। पहली ये कि पहलगाम अटैक में पाकिस्तानी आतंकवादी शामिल थे, जैसा कि भारत पहले दिन से कहता आया है। और दूसरी बात यह कि पाकिस्तान पीओके के नौजवानों को आतंकी बनने के लिए बरगलाता है, जिसका पीओके के लोग खुलकर विरोध कर रहे हैं। इसलिए जब लश्कर का कमांडर ताहिर कश्मीर में मारे गए पहलगाम अटैक को अंजाम देने वाले आतंकी हबीब के जनाजा गायब में पहुंचा तो लोग उस पर भड़क गए। अब पीओके में हाफिज सईद और लश्कर तैयबा के खिलाफ खुलकर आवाजें उठ रही हैं, क्योंकि पीओके के लोगों को समझ आ चुका है कि आतंकी संगठनों के आका उनके बच्चों को जिहाद के नाम पर मरने के लिए भेज देते हैं। खबर है कि लश्कर का कमांडर रिजवान हनीफ लश्कर के प्रॉक्सी जमात-उद दावा के लिए पीओके में रिक्रूटमेंट का काम करता है। रिजवान हनीफ अक्सर पीओके के बच्चों और नौजवानों को जिहाद के नाम पर भारत के खिलाफ भड़काता है। आतंकी ताहिर की मौत को भी लश्कर तैयबा नए आतंकियों की भर्ती का जरिया बनाना चाहता था, लेकिन पीओके के लोग अब हर हाल में अपने बच्चों को आतंकी बनने से बचाना चाहते हैं। इसलिए पीओके में अब लश्कर तैयबा के खिलाफ सार्वजनिक बहिष्कार की मुहिम शुरू हो चुकी है। पाकिस्तान के लोगों को भी समझ आ रहा है कि अब भारत में आतंकवादी बनकर जाना अपनी मौत को दावत देने के बराबर है, क्योंकि भारतीय सेना अब सुपर पावर बनती जा रही है। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना ने अपना दम दिखाया। अब पीएम मोदी भारतीय सेना की ताकत को और ज्यादा बढ़ाने के मिशन में जुटे हुए हैं। सेना में अब ड्रोन और काउंटर ड्रोन सिस्टम को इन्फेंट्री बटालियन यानी पैदल सेना में शामिल किया जाएगा। इसके अलावा ड्रोन और काउंटर ड्रोन सिस्टम्स को आर्म्ड और आर्टिलरी रेजिमेंट्स में भी शामिल किया जाएगा। अभी सेना में जो बटालियंस ड्रोन का इस्तेमाल कर रही हैं, वो इसे सेकेंडरी हथियार के तौर पर इस्तेमाल करती हैं, यानी इन बटालियंस में जरूरत के हिसाब से ड्रोन सिस्टम का इस्तेमाल होता है। लेकिन सेना ने यह तय किया है कि अब हर बटालियन में ऐसी प्लेटून होगी जिसमें ड्रोन्स को हैंडल करने वाले सैनिक मौजूद होंगे। अभी तक सेना में पैराशूट रेजिमेंट की स्पेशल फोर्स या सेना की घातक प्लेटून स्पेशल ऑपरेशंस को अंजाम देती है। भारतीय सेना ने अपनी स्ट्राइक करने की क्षमता को और ज्यादा घातक बनाने के लिए एक नई कमांडो यूनिट का भी गठन किया है। इस कमांडो यूनिट का नाम भैरव कमांडो ब्रिगेड होगा। भैरव ब्रिगेड की हर बटालियन में 250 कमांडो होंगे। इन कमांडोज को हमला करने, दुर्गम इलाकों में ऑपरेट करने के लिए खास ट्रेनिंग दी जाएगी। भैरव कमांडो फोर्स हाईटेक हथियारों से लैस होगी। सेना ने अपने रेजिमेंटल सेंटर्स को निर्देश दिए हैं कि 1 महीने के अंदर भैरव कमांडोज को ऑपरेशनल स्तर पर तैयार कर लिया जाए। भैरव बटालियन छोटी, तेज और हल्की यूनिट होंगी जो बॉर्डर पर तुरंत हमला करने के लिए बनाई गई हैं।
ये पारंपरिक स्पेशल फोर्स से अलग होंगी और छोटे लेकिन तेज हमलों पर फोकस करेंगी। शनिवार को भारत को स्पेन से उसका 16वां और आखिरी C-295 सैन्य परिवहन विमान भी मिल गया। ये एयरक्राफ्ट मल्टी रोल है और भारत ऐसे ही 40 एयरक्राफ्ट अपने देश में भी तैयार करने वाला है। अभी तक हमारी वायुसेना एवरो विमानों का इस्तेमाल कर रही थी जो पुराने हो चुके हैं। भारतीय वायुसेना की ताकत इन विमानों के आने से और बढ़ जाएगी, क्योंकि C-295 ट्रांसपोर्ट विमान में एक साथ 71 सैनिक या 48 पैराट्रूपर्स को ले जाया जा सकता है। इसमें मेडिकल स्ट्रेचर और उपकरण फिट कर एयर एम्बुलेंस की तरह भी इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। यह बाढ़, भूकंप या दूसरी आपदाओं में राहत सामग्री पहुंचाने में भी सक्षम है। यह विमान हवा से सामान या सैनिकों को पैराशूट से गिरा सकता है, जो बॉर्डर इलाकों में बेहद उपयोगी है। पाकिस्तान वो देश है जो किसी को भी धोखा दे सकता है। पहले पाकिस्तान ने अमेरिका की गोद में बैठकर चीन को धोखा दिया और अब पाकिस्तान ने अमेरिका को भी धोखा दे दिया है। ट्रंप जिसे अपना दुश्मन मानते हैं, पाकिस्तान ने उसी ईरान के राष्ट्रपति का दिल खोलकर स्वागत किया। सिर्फ इतना ही नहीं, अमेरिका ने ईरान के जिस न्यूक्लियर प्रोग्राम को तबाह करने के लिए अपने B-2 बॉम्बर से बम गिराए थे, अब पाकिस्तान ने ईरान के उसी न्यूक्लियर प्रोग्राम का खुला समर्थन कर दिया है। दरअसल पिछले हफ्ते ईरान के राष्ट्रपति मसूद पिजेश्कियन 2 दिन के पाकिस्तान दौरे पर आए थे, जहां एयरपोर्ट पर पिजेश्कियन का स्वागत खुद शहबाज शरीफ ने किया। इसके बाद शहबाज और पिजेश्कियन के बीच कई मुद्दों पर बातचीत हुई। पाकिस्तान और ईरान के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर हुए, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा शहबाज शरीफ के उस बयान की हो रही है जिसमें शहबाज शरीफ ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को सपोर्ट कर दिया, जो कि अमेरिका को खुली चुनौती जैसा है और धोखे जैसा भी।